उत्तराखंड में नहीं रुक रही है लैंडस्लाइड की घटनाएं। जोशीमठ में सामने आया जमीन खिसकने का वीडियो। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित इलाके का सीएम धामी ने किया हवाई सर्वे। टनकपुर, बनबसा और खटीमा के हालातों का लिया जायजा। असम में बाढ़ से कोहराम। पिछले 24 घंटे में 6 और लोगों की मौत। असम में बाढ़ से मरने वालों की संख्या 72 हुई। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा और घाघरा नदी की बाढ़ में घिरे 146 गांव। 1200 एकड़ से ज्यादा की फसलें बर्बाद। बलरामपुर में बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई मुश्किलें। कई इलाकों में जल भराव और बाढ़ का पानी पहुंचने से मुसीबत में लोग। यूपी के कुशीनगर में बाढ़ से मिली कुछ राहत। पिछले 2 दिनों में कम हुआ गंडक नदी का जलस्तर। यूपी के बरेली में लगातार बारिश से रामगंगा और उसकी सहायक नदियों में उफान। 94 गांव बाढ़ की चपेट में आए। बाढ़ में डूबी गन्ने की फसल, किसान परेशान। बिहार के गोपालगंज में भी भारी बारिश का कहर। गंडक नदी में बाढ़ की चपेट में आए गन्ने की फसल। बहराइच में बाढ़ की जद में आया रेलवे ट्रैक। रेलवे ने बहराइच से मैलानी तक 11 जुलाई तक ट्रेन न चलाने का आदेश जारी किया। यूपी के अंबेडकर नगर में बारिश की वजह से बढ़ा तमसा नदी का जलस्तर। डीएम ने प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। शाहजहांपुर में भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक पर भरा पानी। रेंगती दिखी ट्रेनें। जयपुर में राजस्थान के सबसे बड़े अस्पताल में भरा बारिश का पानी। लगातार हो रही बारिश से मरीजों की बड़ी मुश्किलें। पीलीभीत में एयरफोर्स और एनडीआरएफ ने संभाला मोर्चा। नदियों में उफान से कई इलाकों में बाढ़। महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश। मुंबई में रेड अलर्ट। 9 ट्रेनें रद्द। 50 फ्लाइट्स करनी पड़ी कैंसिल। बारिश की वजह से मुंबई और ठाणे में सभी स्कूल कॉलेज बंद रखने के आदेश। पिछले कई दिनों से राज्य के कई इलाकों में हो रही है बारिश। मध्य प्रदेश के बैतूल में तेज बहाव के बीच फंसी महिला का किया गया रेस्क्यू। एक आदमी की बहादुरी से बची महिला की जान। मध्य प्रदेश के उज्जैन में भारी बारिश और जल भराव से बड़ी लोगों की परेशानी। बाहर निकलने वाले लोगों को खासी दिक्कतें। शाहजहांपुर में नदी में उफान की वजह से आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। नेपाल से छोड़े गए पानी की वजह से खन्नौत नदी में उफान। राजस्थान के कई जिलों के लिए मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। जयपुर, बांसवाड़ा, बारां, नागौर समेत कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी में उफान ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा। कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। राजस्थान के उदयपुर में लगातार हो रही बारिश। मौसम विभाग ने कई जिलों के लिए जारी किया ऑरेंज और येलो अलर्ट। पीलीभीत में 3 दिन से जारी है आफत की बारिश। जलमग्न कई मोहल्ले। पंप लगातार पानी निकालने में जुटा प्रशासन। बिहार के सुपौल में उफान पर कोसी नदी। आसपास के इलाकों में पलायन को मजबूर हुए लोग। हिमाचल के शिमला में कई गांव में बारिश का कहर। घरों में घुसा पानी। कई जगह सड़क, बिजली और पानी की समस्या। कन्नौज में गंग नहर में निचले इलाकों में मची तबाही। कई बीघा फसल हुई नष्ट। इलाके के स्कूल में भी कई फीट तक भरा पानी। उत्तराखंड के नैनीताल में भारी बारिश की वजह से सड़कों पर आया मलबा। बोल्डर गिरने से मकानों को पहुंचा नुकसान। उत्तराखंड में भारी बारिश की वजह से लोगों पर अब महंगाई की मार। बारिश में आवक कम होने से फल और सब्जियों के बढ़े दाम। ग्वालियर के बेहट की झिलमिल नदी में अनोखा रेस्क्यू ऑपरेशन। रस्सी के सहारे नदी में फंसी 50 बकरियों को बचाया गया। भारतीय मूल के लोगों से मुलाकात कार्यक्रम को पीएम मोदी ने किया संबोधित। बोले 2014 से पहले निराशा में डूबा था भारत। आज आत्मविश्वास से लबरेज है भारत। पीएम मोदी ने कहा, तीसरे कार्यकाल में 3 गुना ताकत से करूंगा काम। भारत को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना लक्ष्य। रूस के दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी ने भारतीय मूल के लोगों से की मुलाकात। रूस के बड़े उद्योगपतियों से भी मिले पीएम। रूस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी के स्वागत में भारतीय लोक नृत्य की प्रस्तुति। भारतीय कलाकारों के साथ रशियन कलाकारों ने किया भारतीय लोक नृत्य। रूस दौरे पर पहुंचे पीएम मोदी और पुतिन के बीच आज होगी आधिकारिक मुलाकात। रूस के शहीद सैनिकों को श्रद्धांजलि देंगे पीएम। पुतिन ने पीएम मोदी के लिए रखा प्राइवेट डिनर। मोदी के लिए खास गुजराती पकवान बनाए गए। पीएम मोदी के दौरे पर रूस का बड़ा फैसला। सेना में भर्ती भारतीय मूल के सैनिकों को सेवा मुक्त कर उनकी वापसी कराएगी रूस। आज ऑस्ट्रिया के पहले दौरे पर पहुंचेंगे पीएम मोदी। ऑस्ट्रिया के चांसलर के साथ ही वहां के व्यापार जगत के प्रमुखों से भी मिलेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के रूस के दौरे ने अमेरिका की बढ़ाई चिंता। अमेरिका के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा, भारत यूक्रेन जंग पर स्पष्ट करे अपना रुख। कठुआ में छिपे आतंकियों के सर्च ऑपरेशन में सेना ने स्पेशल फोर्स कमांडर्स को उतारा। ज्वाइंट ऑपरेशन जारी। कठुआ में आतंकी हमले में 5 जवान शहीद। बढ़ाई गई सुरक्षा। अमरनाथ यात्रा को लेकर अलर्ट पर एजेंसियां। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जताया दुख। एक्स के जरिए शहीदों को दी श्रद्धांजलि। कठुआ आतंकी हमले पर सियासत तेज। राहुल गांधी ने कहा, आतंकी हमलों पर खोखले भाषण और झूठे वादों से कुछ नहीं होगा। इसका हल कठोर कार्रवाई।
कठुआ हमले को लेकर जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। रविंद्र शर्मा बोले, मोदी सरकार के जम्मू कश्मीर में शांति के दावे सिर्फ खोखले हैं। कठुआ हमले को लेकर बीजेपी बोली, आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने कहा, हम जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर यूबीटी नेता संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना। कहा, जम्मू कश्मीर में हत्याएं और आतंकी हमले सरकार की नाकामी है। कठुआ में हुए आतंकी हमले के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। पाकिस्तान का झंडा जलाकर लोगों ने जताया अपना विरोध। जम्मू कश्मीर के कठुआ में हुए आतंकी हमले के बाद बढ़ाई गई अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा। पठानकोट, राजौरी, पुंछ समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट। कठुआ आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को सीएम धामी ने दी श्रद्धांजलि। हमले में उत्तराखंड के 5 जवान शहीद हुए। यूपी सरकार को सौंपी गई हाथरस में हुई भगदड़ कांड की एसआईटी रिपोर्ट। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में बाबा सूरजपाल का नाम शामिल नहीं है। हाथरस कांड के एसआईटी रिपोर्ट के आधार पर एक्शन शुरू। सिकंदरा मऊ के एसडीएम और सीओ समेत 7 अधिकारी निलंबित। सत्संग में भगदड़ को बाबा के सेवक खन्ना जी ने बताया साजिश। कहा, 24 सालों से बाबा का सेवक, कभी ऐसा नहीं हुआ। बाबा के हाथरस सत्संग में भगदड़ के बाद कई महिलाओं के गहने गायब होने का आरोप। महिलाओं के परिवार ने लगाया यह आरोप। रायबरेली में राहुल गांधी के खिलाफ लगाए गए पोस्टर। हिंदुओं को हिंसक वाले बयान से नाराज लोगों ने लगाए पोस्टर। संसदीय क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने सबसे पहले हनुमान मंदिर में टेका मत्था। शहीद के परिवार से भी मिले। चुनाव आयोग ने शरद पवार की पार्टी एनसीपी-एसपी को चंदा लेने की इजाजत दी। एनसीपी-एसपी ने चुनाव आयोग से मिलकर इस बात की परमिशन मांगी थी। हरियाणा में राज्यसभा सीट पर आमने सामने दुष्यंत चौटाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जेजेपी और बीजेपी पर प्रदेश को लूटने का आरोप लगाया। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को जमानत दिए जाने के खिलाफ ईडी, बेल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील। झारखंड में मंत्री बने हफीजुल हसन की शपथ पर हुआ विवाद। शपथ ग्रहण के दौरान कुरान की आयत पढ़ने पर बीजेपी ने जताई आपत्ति। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ एक्शन। रामपुर प्रशासन ने रिजॉर्ट के अवैध निर्माण पर चलाया बुलडोजर। महाराष्ट्र के बीड में तेज रफ्तार कार ने मोटरसाइकिल सवार पुलिस अधिकारी को मारी टक्कर। हादसे में पुलिस अधिकारी की मौत। अमेठी में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा। भीषण टक्कर में बस सवार 5 लोगों की मौत, 11 यात्री घायल। अमेठी सड़क हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख। अधिकारियों को दी पीड़ितों को तुरंत मदद के आदेश। महाराष्ट्र के नागपुर में तेज रफ्तार बस ने साइकिल सवार बुजुर्ग को मारी टक्कर। हादसे का सीसीटीवी वीडियो आए सामने। बुजुर्ग की हादसे में मौत। बिहार के बेगूसराय में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत, 3 अन्य की हालत गंभीर। कार और ऑटो के बीच हुई थी टक्कर। गुजरात के सापुतारा में भीषण सड़क हादसा। सवारियों से भरी बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 2 बच्चों के साथ साथ कई लोग घायल। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने टीएम विधायक मदन मित्रा के करीबियों का जारी किया वीडियो। बीजेपी ने एक लड़की को डंडों से पीटने का आरोप लगाया। दिल्ली पुलिस ने किडनी ट्रांसप्लांट रैकेट के 7 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में दिल्ली के एक नामी हॉस्पिटल की किडनी सर्जन डॉक्टर विजया कुमारी भी शामिल। नीट घोटाला मामले में सीबीआई ने लातूर से नंदनू दप्पा नाम के आदमी को गिरफ्तार किया। नंबर बढ़ाने का लालच देकर पैसा वसूली का आरोप। सूत्रों के हवाले से खबर, विदेश में रह रहे खालिस्तानी आतंकी पन्नू के संगठन सिख फॉर जस्टिस पर केंद्र सरकार फिर लगाएगी प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के बालाघाट में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 14 लाख का इनामी नक्सली ढेर। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में मुंबई क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में बड़ा पर्दाफाश। 2022 से ही लॉरेंस बिश्नोई कर रहा था यह प्लानिंग। यूपी के कानपुर में महिला से मोबाइल लूट का वीडियो आए सामने। पुलिस पर महिला ने केस ना दर्ज करने का आरोप लगाया। पंजाब बीजेपी के नेताओं को मिला जान से मारने की धमकी भरा लेटर। मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई बड़े बीजेपी नेताओं के नाम लिखा गया धमकी भरा लेटर। हरियाणा के रोहतक में रवि नाम के लड़के की सरेआम गोलियों से भूनकर हत्या। बदमाशों ने 6 से ज्यादा गोलियां मारी। हरियाणा के मशहूर गायक राहुल यादव उर्फ फाजिलपुरिया से ईडी की पूछताछ। गाने में सांपों का गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल का आरोप। मुंबई के वर्ली बीएमडब्ल्यू हिट एंड रन मामले में आरोपी राजेश शाह को जमानत। मुख्य आरोपी मिहिर शाह के पिता है राजेश शाह। जिले के संगम विहार इलाके में पानी की वजह से झगड़ा। एक की मौत, टैंकर से छलक कर पानी गिरने पर विवाद। गाजीपुर में ट्रिपल मर्डर, बदमाशों ने गला रेतकर पति पत्नी और बेटे की हत्या कर दी। दिल्ली में एयरपोर्ट पर पकड़ी गई विदेशी करेंसी। भारतीय रुपयों में 1 करोड़ 60 लाख रुपए पकड़े गए। गुजरात के डांग में बस हादसे का मामला। हादसे से पहले बनाया गया वीडियो आए सामने। गुजरात के सूरत में एक मकान मालिक की दबंगई। किराएदार लड़की को मकान मालिक ने जमकर पीटा। मध्य प्रदेश के दतिया में मारपीट, लाठी से एक दूसरे पर किया हमला। घटना का वीडियो वायरल। पंजाब के गुरदासपुर में इमिग्रेशन दफ्तर पर फायरिंग। मोटरसाइकिल पर सवार 2 बदमाशों ने चलाई गोलियां।
औरैया में दो पक्षों में जमकर चले लाठी और डंडे, मारपीट का वीडियो वायरल। निर्माण कार्य को लेकर हुआ था विवाद। गुजरात के सूरत में महिला की हत्या, पति पर आरोप, अवैध संबंध के शक में पत्नी को ड्रम में डालकर सीमेंट से चिनवाया। गुरुग्राम में पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी सुलझाई, नौकर ने ही दुकान के मालिक की हत्या की, सैलरी पर हुआ था विवाद। राजस्थान के कोटा में कुत्तों का आतंक, 3 साल की बच्ची पर किया हमला, अस्पताल में भर्ती बच्ची। आज यूपी हाईकोर्ट में ज्ञानवापी के वजू खाने पर बड़ी सुनवाई। वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग वाली याचिका पर होगी सुनवाई। मॉर्निंग वॉक के दौरान सीएम धामी ने स्कूल जा रहे छात्रों से की मुलाकात। पौड़ी में मुख्यमंत्री ने पौधारोपण भी किया। हरिद्वार के चंडी देवी और मनसा देवी में रोपवे सेवा अगले 4 दिनों के लिए रहेगी बंद। 9 जुलाई से 12 जुलाई तक रोपवे का होना है मेंटेनेंस। नोएडा के सेक्टर 2 में एक कंपनी में लगी आग, कई घंटे की मशक्कत के बाद दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। झारखंड के देवघर में 3 मंजिला इमारत ढह गई, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में शेरों की आवाजाही बढ़ने से लोगों में दहशत, मंदिर के पास शेरों की चहलकदमी का वीडियो सामने आया। पाकिस्तान ने सुरक्षा के नाम पर आईएसआई की दी लोगों के फोन टैप करने की इजाजत। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने जारी किया गजट नोटिफिकेशन। इजरायल की सेना और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग जारी। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के रॉकेट मिसाइल यूनिट के एक बड़े कमांडर को ढेर करने का दावा किया। इजरायल और हमास के बीच नई शर्तों की वजह से बातचीत हो सकती है डिरेल। कतर और मिस्र की मध्यस्थता की इसी हफ्ते के आखिरी में होनी है बातचीत। इजरायल पर लेबनान की जमीन से हिजबुल्लाह के हमले जारी। हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजरायल में 9 चौकियों को निशाना बनाने का दावा किया। कैरेबियन देश टेक्सास में बेरल तूफान का कहर, भीषण बारिश की वजह से हालात बद से बदतर, 20 लाख घरों की बिजली गुल। रूस ने यूक्रेन के सबसे बड़े बच्चों के अस्पताल को बनाया निशाना। हमले में करीब 31 लोग मारे गए। दुनिया भर में रूस के इस हमले की निंदा की जा रही है। फ्रांस में असेंबली चुनावों में वामपंथियों ने ज्यादातर सीटें जीती, दक्षिणपंथियों की बढ़त को पीछे छोड़ा। और फ्रांस में चुनाव नतीजों के विरोध में सड़कों पर उतरे प्रदर्शनकारी, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़कर भीड़ को तितर बितर किया।